पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। अक्सर जिज्ञासाएं रहती है कि क्या प्रारब्ध मिटता नहीं, क्या कर्मों का फल भोगना ही होता है। ये ऐसी क्या व्यवस्था है कि जीव कर्म बंधन में बंधा हुआ है। आज की ये पौराणिक कथा अपने इसी रहस्य को उद्घाटित करने वाली है। ये पौराणिक कथा धर्म पक्षियों द्वारा वृतांत कहे जाने के विषय में है। अक्सर साधकों की महाभारत को लेकर कुछ जिज्ञासाएं रहती हैं। बारंबार पूछा गया कि इस जगत के कर्ता धर्ता भगवान को मनुष्य रूप में जन्म लेने की क्या आवश्यकता? क्यों राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी को 5 पतियों के साथ विवाह करना पड़ा? क्यों श्री कृष्ण के भ्राता बलराम तीर्थ यात्राओं पर रहे? और किस कारण द्रौपदी के 5 पुत्र जो उपपांडव थे जघन्य मृत्यु के शिकार हो गए? ऐसी क्या कारण थी? प्रारब्ध की ऐसी कौन सी रीति है? कर्मों का ऐसा कौन सा रहस्य है जो उन लोगों पर भी लागू हुआ और सामान्य जीव भी उसे भोगता है? प्राचीन काल में महामुनि मार्कंडेय अपने अनुपम तपोबल के कारण तपस्वी श्रेष्ठ कहलाते थे। मुनि जैमिनी धर्म तत्वों के जिज्ञासु थे। एक बार उन्होंने मार्कंडेय के आश्रम में जाकर निवेदन करा, मुनिवर, मैंने महर्षि व्यास के मुंह से समस्त पुराण, महाभारत, भागवत आदि इतिहास, समस्त श्रुति स्मृति और धर्म शास्त्रों का श्रवण कर लिया, पर मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं। मैं उनका समाधान चाहता हूं। कृपा कर आप मेरी इन शंकाओं का निराकरण करें। महर्षि जैमिनी द्वारा मार्कंडेय मुनि से यही प्रश्न किया गया कि ऐसा क्या कारण कि भगवान मनुष्य बने? द्रौपदी के 5 पति क्यों थे? क्या कारण कि द्रौपदी के पुत्रों की असमय मृत्यु हुई? जीव आज भी असमय मृत्यु को क्यों प्राप्त होता है? मार्कंडेय मुनि ने कहा, मुनिवर, मेरी तपस्या का समय हो चला है, इसलिए मैं विस्तार से आपसे कुछ न कह पाऊंगा। मैं आपको एक उपाय बतलाता हूं। विंध्याचल में पिंगाक्ष, निबोध, सुपुत्र और सुमुख नामक 4 पक्षी हैं। ये चारों पक्षी द्रोण के पुत्र हैं जो वेद और शास्त्रों के ज्ञाता हैं। यही आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आपके और मेरे हृदय में भी ये शंका, ये जिज्ञासा व्याप्त रहती है कि जीव का कर्म बंधन क्यों है। आइए इस कथा के माध्यम से हम भी अपने समाधान को प्राप्त करते हैं। जैमिनी ने विस्मय में आकर मार्कंडेय मुनि से कहा, मुनिवर, पक्षी और मनुष्य की भाषा बोलते हैं? मार्कंडेय मुनि ने समझाया कि यह पूर्व समय की बात है, मुनिवर। एक बार देव मुनि नारद ने वीणा का वादन करते हुए जब वे भूलोक पे संचार कर रहे थे, अमरावती नगर में पहुंचे। महेंद्र ने नारद का समुचित रूप से स्वागत सत्कार किया, उनको उचित आसन पर बैठाया। देव मुनि, आपको तो विदित है, देव सभा में रंभा, उर्वशी, तिलोत्मा, मेनका, घृताक्षी, मृतकेशी अनेक देवगणिक नर्तिकियां हैं। आपके विचार में कौन श्रेष्ठ है, बताने की कृपा करें। ऐसी जिज्ञासा महेंद्र अर्थात इंद्र ने नारद जी के सम्मुख रखी। नारद ने उन अप्सराओं को संबोधित कर पूछा, हे देवगणिकाओं, तुम लोगों में से अधिक सुंदर सरस संलाप करने वाली विद्याओं में श्रेष्ठ कौन है, वही मेरे समक्ष नृत्य करे। नारद के प्रश्न सुनकर सभी अप्सराएं मौन हो गई। तब इंद्र ने नारद से कहा, देवर्षि, इन अप्सराओं में से आप स्वयं सर्वश्रेष्ठ का चुनाव क्यों नहीं कर लेते? इस पर नारद ने देव नर्तकियों से पूछा, तुम लोगों में से कौन है जो मुनि दुर्वासा को मोह जाल में बांध सकता है? मेरी दृष्टि में वही श्रेष्ठ होगी। नारद के वचन सुनकर सभी देव नर्तकियां भयभीत हो मौन हो गई। परंतु वपु नामक एक नर्तकी अपने स्थान से उठकर बोली, मैं बड़ी कुशलता से मुनि दुर्वासा का तपोभंग कर सकती हूँ। वपु का दृढ़ विश्वास देख महेंद्र प्रसन्न हो गए। हे मधवती, यदि तुम मुनि दुर्वासा के तप को विघ्न पैदा कर सकोगी तो मैं तुम्हें मुंह मांगा धन और संपत्ति का दान करूंगा। मुनि दुर्वासा हिमालय में आश्रम बनाकर केवल वायु का सेवन कर तप कर रहे हैं। अप्सरा वपु दुर्वासा मुनि के आश्रम के 1 कोस की दूरी पर वन विहार करते हुए मधुर गान गाने लगे, आलाप करने लगे।
संगीत के माधुर्य पर मुग्ध हो मुनि दुर्वासा अपनी तपस्या को बंद कर देव कन्या के समीप पहुंचे। अपना तपोभंग करने वाली देवंगना को देख दुर्वासा क्रुद्ध हो गए, जैसा कि उनका स्वभाव था। हे देव कन्या, तुमने मेरी तपस्या में विघ्न डाल मेरे संकल्प में किस कारण यह कार्य किया? तुम्हें मैं श्राप देता हूं कि तुम गरुड़ कुल में पक्षी बनकर जन्म लोगे। अप्सरा वपु ने भयभीत होकर दुर्वासा से प्रार्थना की, हे महामुनि, आप कृपा करें, मेरे अपराध को क्षमा करें नाथ, मेरे अपराध को क्षमा करें। वपु पर दया करके महर्षि दुर्वासा ने कहा, तुम 16 वर्ष तक पक्षी रूप में जीवित रहकर 4 पुत्रों को जन्म दोगे। तदनंतर बाण से घायल होकर प्राण त्याग करने से पूर्व रूप में प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार श्राप विमोचन का वरदान देकर महर्षि अपने आश्रम को लौट गए और पुनः तपस्या में लीन हो गए। अप्सरा वपु ने दुर्वासा के श्राप के प्रभाव से गरुड़ वक्ष में एक पक्षी बनकर जन्म लिया। मंदपाल के पुत्र द्रोण से विवाह हुआ। 16 वर्ष की आयु में उसने गर्भ धारण किया। उसी काल में कौरव और पांडवों का युद्ध घटित हुआ। मादा केक पक्षी उस महाभारत युद्ध को देखने गई और आकाश में उड़ रही थी। उस समय अर्जुन के एक बाण से केक पक्षी घायल हो गई। परिणाम स्वरूप द्रोण की पत्नी के पक्षी का गर्भ विच्छिन्न हो गया और उसका देहांत हो गया। वह अप्सरा लोक को पुनः प्राप्त हो गई, लेकिन उसके जो अंडे गर्भ विच्छेद के कारण पृथ्वी पर गिर पड़े, उस युद्ध में हाथी का 1 घंटा कटकर उन अंडों पर गिर पड़ा और वे ढक गए। अंडों से बच्चे निकले। उस मार्ग में मुनि समीप निकले और मुनि ने शावकों पर अनुकंपा कर अपने आश्रम में लाकर उनका पालन पोषण किया। पक्षी शावकों को मानव की भाषा में वार्तालाप करके सुने। मुनि ने पूछा, तुम लोग कौन हो? अपने पूर्व जन्म का वृतांत बता सकते हो? इस पर पक्षियों ने कहा, मुनिवर, प्राचीन काल में विपुल नामक एक तपस्वी थे। उनके सुकृत और तिम्बुर नामक 2 पुत्र हैं। हम चारों उन्हीं की संतानें हैं। इस प्रकार वे अपने पूर्व जन्म की कथा कहने लगे। सुकृत के पुत्र हुए। एक दिन इंद्र ने पक्षी के रूप में मेरे पिता से आश्रम में पहुंचकर मांस मांगा। हमारे पिता ने हमें आदेश दिया कि पितृ ऋण चुकाने के लिए हम पक्षी के भोजन बन जाएं, किंतु हमने मानने से इनकार कर दिया। इस पर क्रोधित हो पिता ने हमें पक्षी रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इसी कारण हम आज पक्षी रूप में हैं। इंद्र ने प्रसन्न होकर हमारे पिता से कहा, महामुनि, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। मैंने सिर्फ आपसे मांस इसीलिए मांगा था, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार कहकर इंद्र देवलोक को चले गए। इसके बाद हमने अपने पिता से मानव देह की आसक्ति के कारण ऐसा कृत्य हो जाने की बात कही। हम पर कृपा कर श्राप से मुक्त कर दीजिए, ऐसी उनसे प्रार्थना की। पिता ने अनुग्रह कर हमें श्राप मुक्ति का उपाय बतला दिया। वे कहने लगे, पुत्रों, तुम लोग पक्षी रूप में भी ज्ञानी बनकर कुछ दिन विंध्याचल में निवास करो। महर्षि जैमिनी तुम्हारे पास आकर अपनी शंकाओं का समाधान पा लेंगे और तुम लोग इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। इस कारण हम पक्षी बन गए। पक्षियों का समाधान पाकर समीप ने उन्हें समझाया कि जाओ, विंध्याचल की ओर उड़ जाओ। मुनि समीप के आदेशानुसार कंक पक्षी विंध्याचल में जाकर निवास करने लगे। इसलिए हे जैमिनी, तुम विंध्याचल में जाकर उन पक्षियों से अपनी शंका का समाधान पालो। मार्कंडेय मुनि ने जैमिनी को उपाय बतला दिया। महर्षि जैमिनी विंध्याचल को गए। उच्च स्वर में वेदों का पाठ करते पक्षियों को देख जैमिनी ने अपने वही 4 प्रश्न, वही शंकाएं जो उन्होंने महर्षि से की थी, पूछने लगे। इस पर पक्षियों ने समझाया, यतिवर, संसार में जब जब पाप बढ़ जाता है, तब तब पापियों को दंड देने के लिए भगवान मानव रूप में अवतरित होते हैं। ये आपके प्रथम प्रश्न का उत्तर है। आपने जानना चाहा कि भगवान को मानव देह धारण करने की क्या आवश्यकता है, तो पाप के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए प्रभु मानव देह में अवतरित होते हैं। प्राचीन काल में त्वष्ट प्रजापति के पुत्र निशिष इंद्र ने अपने यहाँ वज्रायुध का संहार किया। परिणाम स्वरूप ब्रह्म हत्या के अपराधी बने इंद्र। इस कारण इंद्र का दिव्य तेज 4 भागों में विभाजित होकर यमराज, वायु और अश्वनी देवताओं में प्रवेश कर गया।
इससे त्रिशिष के पिता त्वष्ट प्रजापति अपने पुत्र की मृत्यु पर दुखी होकर अपनी एक जटा काटकर होम कुंड में फेंक दी। इस जटा से वृत्तासुर नामक राक्षस उत्पन्न हुआ। तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इंद्र वृत्तासुर के आतंक से भयभीत हो गया। उससे मैत्री कर स्वर्ग का शासन करने लगा। परंतु भूदेवी पाप से कंपित हो उठी, विचलित हो उठी और देवनगर अमरावती में जाकर इंद्र से निवेदन किया कि इस पाप को समाप्त किया जाए, पृथ्वी के भार को मुक्त करा जाए। इंद्र ने भूमाता को सांत्वना देकर भेज दिया और समस्त देवताओं को बुलाकर उन्हें भूलोक में मानव देह धारण करने का आदेश दिया। सभी देवता पृथ्वी पर राजवंशों में पैदा हुए। उस समय इंद्र का दिव्य तेज यम और वायु रूपों में कुंती के गर्भ में और युधिष्ठिर और भीम के रूप में अवतरित हुआ। इंद्र स्वयं अर्जुन के रूप में उत्पन्न हुए। इंद्र के ही दिव्य तेज का एक अंश अश्वनी कुमारों में माद्री के गर्भ से नकुल और सहदेव के रूप में उत्पन्न। इस घटना के थोड़े दिनों बाद इंद्र की पत्नी सची देवी महाराजा द्रुपद के यहाँ अग्नि कुंड से द्रौपदी के रूप में उत्पन्न हुए। महाराज, आपका दूसरा प्रश्न था कि द्रौपदी के 5 पति क्यों हैं? क्योंकि महारानी द्रौपदी ही महारानी सची है और 5 पांडव पुत्र महाराज इंद्र का अंश होने से केवल और केवल सची ही उनकी पत्नी बनने की अधिकारी थी। इसलिए द्रुपद सुता द्रौपदी के 5 पति हुए। इस प्रकार की कथा प्राप्त होती है। द्रौपदी के 5 पति पांडव इंद्र के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसलिए द्रौपदी ने पांडव पक्षियों पांचाली बनकर उनका वरण किया था। पक्षियों के मुंह से अपनी आशंकाओं का समाधान पाकर महर्षि जैमिनी आनंदित हुए। इस प्रकार देव भी अपने प्रारब्ध से पीछे नहीं हट सकते। उन्हें भी अपने कर्मों को भोगना होता है। पाप नाश के लिए भगवान धराधाल पर अवतरित होते हैं। यही कर्मों का रहस्य है। पक्षियों के मुंह से इस प्रकार के संवाद को सुनकर, उपदेश को सुनकर महर्षि जैमिनी का मोह भंग हो गया। उन्हें अपने शंकाओं का समाधान मिल गया, जो आपकी और हमारी जिज्ञासाओं को भी शांत करने वाला है। जीव कर्म बंधन में बंधा है और जीव को कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं किया जा सकता। उसे प्रारब्ध भोगना ही होता है। ईश्वर की कृपा से, नाम जप से कुछ सहायता मिलती है, जिससे जीव का प्रारब्ध बदलने लगता है और जीव उससे मुक्त हो जाता है। जय श्री हरि।